सामान्य रूप से परिवार में होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य रूप से परिवार में ऑप्शन नंबर डी, सत्री, एक स्त्री, एक पुरुष तथा उनके बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, जबकि उनकी विषयों में उनकी उपलब्धियां अच्छी है। इसकी संभावित कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की नवीन विधियों में कुछ समस्या होना। ठीक है, कि जो पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाते हैं जो टीचर, उसमें कुछ कमियां होना, इसकी वजह से रीता कक्षा 4 में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। तो क्या किन किन का प्रयोग किया जाता है शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक, सुगहराई एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे यहाँ, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है। विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था आप इस कथन से। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण सहमत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सहमत हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि कक्षा के बालकों को गृह कार्य दिया जाता है, यदि कक्षा के बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम प्रक्रिया को सढंग करने के लिए। अधिगम प्रक्रिया को सढंग करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों द्वारा होता है। अम्ल वर्षा का निर्माण दो गैसों के द्वारा होता है। तो कौन कौन सी दो गैसें हैं भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, छात्रों की प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है भाई? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण से, यानी कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषयों में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं? तो वह कौन सा विषय है जिसे हम सम्मिलित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, क्या अभिभावकों को अपने बालकों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, दो ऑप्शन आपको और दिखा देते हैं। दो ऑप्शन ये दिए गए हैं सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। इससे अभिभावकों को अपने बालकों की प्रगति का पता चलता रहेगा और उन्हें गृह कार्य करवाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जब बर्फीला पानी
किसी गिलास में डाला जाता है, बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास के बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? नंबर 1 इसका राइट आंसर द्रवीकरण है। द्रवीकरण के कारण जब हम किसी गिलास में बर्फ के टुकड़े डालते हैं तो बाहर जल कण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? विद्यार्थियों के चलचित्र यानी कि टेलीविज़न देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए, हमारी राय ये है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन में ही किया जा सकता है और उन्हें कक्षा में ले जाकर नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वातावरण में। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी कि तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन होना। हरित क्रांति के प्रभाव के जलवायु के होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रदूषणीकरण पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन करता है। तो कौन सा रसायन है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से जो तत्व है जो पोषक तत्व कहलाते हैं, तो कौन से हैं? उपरोक्त सभी। ये तत्व जो पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नंबर 2 वे तत्व जो शारीरिक वृद्धि करते हैं। नंबर 3 वे तत्व जो शरीर की सुरक्षा करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किसी परितंत्र में होते हैं। किसी परितंत्र में होते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जैविक तथा अजैविक पदार्थ किसी परितंत्र में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, किसके प्रति रुचि उत्पन्न करने में पर्यटन विशेष रूप से सहायक होते हैं। किसी प्रति रुचि उत्पन्न करने में पर्यटन विशेष रूप से सहायक होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रक्त के होमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये इसका राइट आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा एचटेट पीआरटी में पूछे जाएंगे।
आपको कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा। यह वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान कर सभी का दिन शुभ रहे।